चलो, जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था, है ना? बोलो। यस यस आपने बोला था कि आप क्वेश्चंस कराओगे अभी। सर, आपने इंटरेक्शन बोला था। अच्छा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहा होगा। हाँ, याद आ गया मुझे। इलेक्ट्रिक आपने लास्ट टॉर्क पढ़ाया था। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल में सुनो, जो जो चीजें मैं बताता हूँ। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, बता दिया। हाँ या ना बोलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। नेट टॉर्क P क्रॉस E होता है, ये बताया होगा। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E होता है, ये बताया होगा। यस सर। हाँ यस सर। यस इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बताया होगा। तो पहले बताया था उसको। हाँ, अच्छा, कोई भी हो सकता है, पहले या बाद में, मतलब इसमें कोई भी चलेगा ऑर्डर। ये भी बता चुके हैं ना? हाँ सर। अच्छा, फिर डाइपोल मोमेंट के कुछ प्रैक्टिस किए होंगे। एक क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन किया सर। नहीं, डाइपोल मोमेंट, फील्ड, पोटेंशियल, ये सब का। हाँ सर, उसके एक काफी ही किए किया। थे। हाँ, हाँ उसके किया उसके बहुत किए थे सर। और मैंने कहा होगा, हाँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का बताना बाकी है, और डाइपोल के क्वेश्चंस कराना कुछ बाकी है, ऐसा मैंने बोला रहा। हाँ सर, आपने हाँ क्वेश्चन हाँ सर। सर। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब ये है, जब भी मेरा कहना है कि जब भी कोई डाइपोल आई मीन किसी दूसरे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो जो हमारा नॉर्मल थॉट प्रोसेस है एक डाइपोल के कारण दूसरे डाइपोल पर फोर्स निकालने का, वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक डाइपोल के कारण किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सिस्टम ऑफ चार्ज पर तो चलेगा नहीं, क्योंकि नेट चार्ज तो एक डाइपोल में 0 होता है। आप समझे मैंने क्या बोला? नहीं, मैंने कहा कि एक डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कोई दूसरा डाइपोल रख दे, कोई पूछे कि ये दोनों डाइपोल एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आइडियली हम लोग क्या करते कि एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज लेते और फोर्स निकालते, यही करते। हाँ सर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले लेंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दूसरा डाइपोल है, उस डाइपोल पर तो नेट चार्ज 0 हो गया, तो फोर्स लगेगा नहीं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बट ट्रिकी पार्ट है। इसमें हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड से सॉल्व करने के बजाय इस चीज को हम लोग एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो कोई थ्योरी नहीं है इसको, जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। अच्छा, एक और बात बता दो, एसएचएम शुरू हुआ? नहीं नहीं सर। सर, नहीं सर। एक और लेक्चर के बाद चालू हो गया। और क्योंकि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो वो भी एसएचएम करता है, तो वो भी ठीक है, अब बता। जितनी जरूरत है आप ही पढ़ाओ ना सर। तो जितनी जरूरत है उसकी कोशिश करता हूँ। नहीं, मुझे केवल फर्स्ट लेक्चर की जरूरत है। एक भी लेक्चर अगर हो जाता है ना तो काम। तो अभी सर तो अभी टाइम है सर, विस्कोसिटी तो का आपका थोड़ा भी पार्ट फिर बचा डिले है, होगा ना सर। और उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें चालू। तो आपका भी डिले होगा, तो आप पढ़ा दो जितना जरूरत है। ठीक है। सो हेडिंग इज, कोई थ्योरी नहीं है इसका, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन।
इसको ऐसे समझते हैं, जस्ट समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। कोई सपोज कोई एक डाइपोल दिया हुआ है, तो डाइपोल मतलब मैं अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर से डाइपोल को पहचानते हैं। तो ये कोई डाइपोल है P1, ठीक है। और एक दूसरा डाइपोल P2 है जो कहीं रखा हुआ है, मीन्स ऐसे समझते हैं। तो इसको ठीक करूंगा मैं एक बार। इससे थीटा एंगल पर इससे थीटा एंगल पर ये एक दूसरा डाइपोल रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हुआ। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P2, कैसा है वो दिख रहा है। और इसका पोजीशन वेक्टर आई मीन डिस्टेंस है R। आई मीन तो से ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है R। अब जैसे 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम होता था, तो अगर मैं कहता कि इस सिस्टम की एनर्जी लिखिए, तो आप लिखते K Q1 Q2 अपॉन R, लिखते ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो ठीक वैसे ही इसमें ढूंढिए फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू डाइपोल्स। निकालने का तरीका क्या होता है? अच्छा कोशिश करो, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग कोशिश करके मुझे बताइए। ये सबको आता है, ये सब कर लोगे, कोशिश करो।
बोलो, कुछ आइडिया लग रहा है या वेट कर रहे हो? जैसा बताओ। ऐसे कुछ हो रहा है, 2 मिनट हिंट दूं? सर, 2 मिनट। सर बता दो अभी आप। क्या बोला आपने? बोला किसी ने कुछ? तो थोड़ा हिंट दे सकते हैं? हिंट, हाँ सुनो, ध्यान से सुनना। इस बात को अगर वैसे सोचने जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड मामला मिलेगा। तो क्या करो, जानबूझ के मैंने डायग्राम उतना अच्छा ऐसे बनाया है कि आपको ये हिंट मिल जाए। आइडियली क्या होना चाहिए कि कोई एक डाइपोल ले लो, आइदर P1 और P2, ठीक है? हाँ सर। अपने केस P1 ओरिजिन पर है तो P1 को एक डाइपोल ले लो। अब क्या करो, इस डाइपोल के कारण r डिस्टेंस पर जहां भी दिया है थीटा एंगल पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा निकाल सकते हो? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर।
एक मिनट रुक जाओ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल एक टेंजेंशियल। हाँ सर। तो वो एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल होगा तो एनर्जी कितनी होगी? लास्ट क्लास में बताया था माइनस पी डॉट ई। Yes, sir. हाँ सर। तो माइनस P2 वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 और अदर वे राउंड। समझ आया? हाँ सर। हाँ, sir. हाँ कोशिश करोगे या मैं कर दूं? ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1 एट R निकालो। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को P2 के साथ डॉट करो और माइनस साइन लगा दो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल डाइपोल हो गया। ये बना इसलिए ना क्योंकि थ्योरी नहीं है, ये तो प्रॉब्लम। दूसरी तरफ भी करेंगे ना? नहीं, दोनों में से कोई एक। अच्छा पॉइंट चार्ज में ही देखो ना क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। हाँ सर, हाँ का फील्ड मल्टीप्लाई, आए समझ में? हाँ सर।
डन। हो गया? क्या आया बताइए? सो -2k P1 K2 cos theta by r cube, इसमें cos theta। वेरी गुड, देख लेते हैं। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं। मुझे जल्दी से फॉर्मूला तो बता चुका हूं मैं पिछली बार। यस सर। यहाँ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल वाला होगा और रेडियल वाला होगा, बताया था। हाँ सर। यस सर। तो जो मैं स्टेप कहता हूं वही फॉलो कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बोलिए क्या होगा? 2k P1 cos theta by r cube रेडियल डायरेक्शन। तो 2k P1 cos थीटा, P1 के ऊपर वेक्टर होगा। अच्छा नहीं, हम तो इसमें कह रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। 2k P1 cos थीटा ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। यस सर, बाय r cube। हाँ, अपॉन आर क्यूब। और साथ ही साथ जरूरत नहीं है बट लिखता हूँ, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? k P1 sin theta by r cube। वेरी गुड, के P1 sin थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये वेक्टर फॉर्म में ई लिख दिया। जो दूसरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P2 है ना, ये क्या है? तो ये P2 along ER है इस पर्टिकुलर केस में, यस। है ना। तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि सेकेंड वाला डाइपोल ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यस। तो -P2 डॉट E होगा, बोलिए। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट में ER का डॉट 1 होगा। सो -2 यस के P1 P2 cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी हुआ। मैं एडवाइज नहीं करता हूं और किसी बुक में रहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर हो सके तो एज अ फॉर्मूला इसको याद कर लो। वैसे मैं फिर कह रहा हूं कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट याद रखो और मेथड तो जरूर याद रखो। क्लियर है? आगे बढ़ो। यस। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। यस सर। हाँ सर। अब कोशिश करो ये बताने का कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पर फोर्स कितना लगा रहा है। फाइंड फोर्स exerted by या फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डाइपोल या कुछ भी जैसा, exerted by one dipole on another। कोशिश करो, सेम डायग्राम में कोशिश कर सकते हैं। यस। कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ आइडिया। देखिए, इसीलिए दिया था। ऐसे आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो जीरो फोर्स होना चाहिए, बट यूनिफॉर्म तो नहीं है ना। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो दूसरा वाला डाइपोल है P2, उसके दोनों चार्जेस के बीच डिफरेंस कम हो बट डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। तो एक तरीका है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेंदी है, कि एक डाइपोल ले, दूसरा डाइपोल ले, दोनों पर फोर्स लगाएं, ऐसा वैसा, वो भी सॉल्व करके बता सकता हूँ। अदरवाइज एक दूसरा कंसेप्चुअल चीजें सीखो। हम लोग इसको यूज करना भूल जाते हैं, वर्क फॉर एनर्जी से सीखते आ रहे हैं बट समहाउ इसको यूज नहीं करते हैं। F इज इक्वल टू माइनस du/dr, याद है? हाँ सर यही यूज किया मैंने। है ना, तो इसको यूज करो, मस्त है। इस यही जानने के लिए पहले मैं यू निकलवाया था, हाँ सर -6 P1 P2 के cos थीटा यहाँ से हिंट मिले। माइनस नहीं, प्लस आएगा शायद। सर 3 बार माइनस है तो माइनस सर 3 बार माइनस। अच्छा हाँ, माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? -6 P1 P2 cos थीटा बाय r रेस्ट -6 के P1 P1 P2 cos थीटा cos थीटा अपॉन r रेस्ट टू 4। r⁴। अब डिपेंड करता है थीटा के वैल्यू पर कैसा है। अगर नेगेटिव आता है तो फोर्स अट्रैक्टिव, पॉजिटिव आता है तो फोर्स रिपल्सिव। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक है, एरोडोम में कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है डायरेक्टली इसको यूज करने की जरूरत, डायरेक्टली तो नहीं, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, बट हो सके तो इसको याद कर लो, एज अ फॉर्मूला भी कर सकते हो याद, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक, अच्छा, एक और जैसा मैंने कहा कि टाइम पीरियड ऑफ oscillation of dipole in an electric field. देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई डाइपोल है, एग्जाम्पल के लिए ये लिया -q +q, ये डाइपोल का सेंटर है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, 2-3 ड्रॉ कर देते हैं, ज्यादा नहीं। एक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक और ड्रॉ कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये -q और ये +q है। ध्यान से सुनेगा सब। अगर मेरे डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा है, अगर मेरे डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा है तो इस ओरिएंटेशन में नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, हाँ या ना? हाँ यस। पक्का? अगर मैं अपने डाइपोल को यहां से थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊं तो यहां पर इस पर जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना होगा?
P cross E. P क्रॉस ई, तो ऐसे लिख देता हूं, P क्रॉस ई ये टॉर्क होगा। अच्छा, अब थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, सो टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? If theta is small, तो उस केस में मैं साइन थीटा को थीटा लिखूंगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू थीटा। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, हमारा थीटा किधर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वेक्टर को मैं ऐसा कर दूं, थीटा वेक्टर और यहाँ पर माइनस साइन, अब क्लॉकवाइज हो गया। टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा, पढ़ चुके हैं रोटेशन में। Yes. तो इस यही चार्ज के साथ रॉड दे देगा, डाइपोल का कुछ मास वास दे देगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मालूम है। सो आई इंटू अल्फा is equal to minus P into E into theta. So this alpha will become minus P into E upon moment of inertia I multiplied with theta. अब क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जैसा आप पढ़ोगे कि अगर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू एक्स, तब वो मोशन एसएचएम होता है, थोड़ा मैंने भी बताया था कभी। Yes, sir. और उस एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर होता है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताया था मैंने। यस हाँ सर बता। वो जैसे लीनियर एसएचएम था, वैसे ही एंगुलर एसएचएम में भी एंगुलर एक्सेलरेशन इज, ये क्या है, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। एंगुलर हाँ। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंड नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस है ना। यस तो ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो परफॉर्म एसएचएम, so this will perform simple harmonic motion with angular frequency ये टर्म ओमेगा स्क्वायर होता था, यस with angular frequency omega is equal to under root P into E upon I, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, that is 2 pi under root I upon P into E। ये किसी भी टॉर्क के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। क्लियर है? यस Yes. कॉपी कर लीजिए इसको।
आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। सर बस 8 मिनट। डन सर। अब देखो, तो डाइपोल में थ्योरी का जहां तक सवाल है इतना ही है या इससे कम ही है, ये सब तो क्वेश्चन का पार्ट आता है। जैसे ये भी जो मैंने टाइम पीरियड निकाला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन का पार्ट है। कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और आज आपको एक डाइपोल का असाइनमेंट दूंगा और 2 और असाइनमेंट दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के। कूलम्स लॉ का दिया है, फील्ड पोटेंशियल का नहीं दिया है। हाँ सर, एक ही असाइनमेंट दिया। सिर्फ कूलम्स लॉ ही दिया। हाँ, आज फील्ड पोटेंशियल भी दूंगा और डाइपोल भी दूंगा, तो आज प्रोबेबली 3 असाइनमेंट दूंगा। करने को बहुत होमवर्क रहेंगे। एक ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली डाइपोल है, बट क्वेश्चन देख के लग सकता है डाइपोल है, तो डाइपोल कंसीडर करके सॉल्व करो, विदाउट करो, जैसे मन वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। क्या आंसर आया? सर ओमेगा आ गया √4k² बाय टू ml बाय 2 का कर लूंगा। सबको आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़, आंसर लिख के आगे बढ़ूं या सॉल्व कर दूं, जैसा बोलो। सर का आंसर लिख दो बस। आंसर लिख दूं? इसका आंसर भी अब ना, मैं आंसर ढूंढूंगा। क्या टाइम पीरियड पूछा है ना कि फ्रीक्वेंसी पूछा है? सर 1 बाय टाइम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बाय 2 पाई। देखो तो ये आंसर है क्या? ये आंसर आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ो फिर। किसी को पूछना है तो बोलिए, अदरवाइज आगे बढ़ता हूँ। तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ये सेम आंसर नहीं आ रहा। सेम नहीं आया है? मेरे को भी नहीं आया। ठीक है, तो करता हूँ। तो पूछना चाहिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ। 2 plus q it's having charge plus q। ओके ओके, डाइपोल नहीं है, दोनों प्लस क्यू है, तो ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। इसके बीच में ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं, तो ये जो प्लस क्यू है ये एग्जैक्टली मिडिल में रहेगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। यस हाँ या ना? ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें। किधर डिस्प्लेस करें? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, मतलब ऊपर नीचे नहीं, राइट लेफ्ट। तो किधर ले जाना चाहोगे, राइट या लेफ्ट, जैसा बताओ। सपोज मैं इसको राइट ले गया, एक्स यहां पर, तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस अब L - x होगा, हाँ सर। और इस चार्ज से इसका डिस्टेंस L + x होगा। ये डिस्टेंस कम है तो कॉमन सेंस है, नेट फोर्स इधर आएगा। यस सर। तो नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, ये दिख गया। बोल भाई। तो नेट फोर्स को मैं लिख देता हूं KQ² कॉमन 1/L - x का स्क्वायर माइनस 1/L + x का स्क्वायर, ठीक है। किधर? लेफ्ट वर्ड। At the same time, a small displacement, so x is much less than L। तो ये हो गया KQ², नीचे मेरा हो गया L² - x² टू द पावर होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। यस हाँ सर। और ऊपर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल और स्क्वायर, तो 4ab होगा। हाँ सर। तो इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, 4k Q² L x अपॉन L⁴ मैं बाहर ले लेता हूं, तो 1 - x/L का होल स्क्वायर ऐसा कुछ। पावर 4 होगा ना, L पावर 4। हाँ, L⁴, my mistake, L⁴. Now since x is much smaller than L, finally मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स F वेक्टर इज -4k Q² L अपॉन L⁴ इंटू x वेक्टर, क्योंकि x वेक्टर राइट में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सो
acceleration will become minus 4k q square upon mass m into l cube into x, ऐसा। तो ये टर्म मेरा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई होगी, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो हाँ सर। हाँ सर। सो 1/2 पाई अंडर रूट 4k क्यू स्क्वायर अपॉन ml क्यूब, ऐसा कुछ आंसर लिखा था ऊपर मैंने। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए जिसको करना है। Yes, sir. हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये याद है आप लोगों को, ग्रेविटेशन में मैंने बताया होगा कि किसी भी लाइन लीनियर मास के लिए किसी भी पॉइंट पर फोर्स कितना होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, इंटीग्रेट करके बड़ा सा एक्सप्रेशन लाया होगा। किसका सर? फिर उसके 4 केसेस किए होंगे, अगर इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, ऐसा वैसा कुछ। ऐसा कुछ तो नहीं सर। नहीं, sir. मारूंगा नहीं सर। सर सेमी इनफाइनाइट ऐसा कुछ तो नहीं किया था। हाँ, sir, sir. Infinite ऐसा कुछ नहीं किया था पक्का। नहीं किया था। नहीं किया सर। नहीं सर। ठीक है, चलो सिखा देता हूँ, कुछ नया सीखते हैं वैसे। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। तो ठीक है, क्वेश्चन मैं आगे और कराता रहूंगा। एक डाइपोल का अच्छा क्वेश्चन सोचा करा दूं, बट उसमें उसका यूज है तो चलो कर लेते हैं। आगे बढ़े। यस। Yes. अगर याद आ जाए तो बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a straight charged conductor मेरे कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन तो मैं कराया था, मुझे खुद याद है। एज अ फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं दिया होगा, ये हो सकता है। कहोगे तो अभी मैं नोटबुक पीछे का निकाल के दिखा सकता हूँ, या देखोगे तो देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ सर क्वेश्चन तो ऐसा जरूर किया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं दिया था, तो ग्रेविटेशन में यूज नहीं है। मतलब ये एक रॉड है, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। यहां से कोई भी डिस्टेंस r बोल दो, x बोल दो, जो मन में है बोल दो, x मान लो। x डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट P है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। हाँ सर, याद आ गया था, ऐसा एग्जांपल किया था। ऐसा हाँ, sir. हाँ, sir. किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। और एक मिनट रुक जाओ, घबराना मत।
मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या, और वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना भी जरूरी है। तो वही मैं सोचा कि क्वेश्चन के थ्रू पूछूं। ये एंगल बीटा है अगर, और ये एंगल अल्फा है, तो अगर अल्फा बीटा नोन है मेरे लिए फॉर एग्जांपल, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक जनरल रिजल्ट होगा। इसी में अल्फा और बीटा को 90 डिग्री पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट रॉड के लिए रिजल्ट आ जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. इनफाइनाइट वाले का क्वेश्चन कराया होगा जहां तक मुझे याद है, हाँ सर, क्वेश्चन करा। वो इनफाइनाइट वाले का, फाइनाइट वाले का नहीं कराया होगा, हो सकता है। तो हमारा पर्पस समझ आया क्या चाह रहा हूं मैं? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोशिश कर सकते हो? हाँ सर। हाँ एक बार कोशिश करके रफ में करना, क्योंकि चांसेस बहुत हैं कि गलत हो इसके लिए। बट मैं चाहूंगा 5 मिनट पहले थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज कर लो, फिर मैं बताऊंगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए।
चलो कुछ किया? सर 1 मिनट बहुत सर 1 मिनट बस होता है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, कोई बात नहीं। k lambda by x into sin alpha plus sin beta. ये देखते हैं। ये y यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट छोटा है, देखने में बड़ा लग रहा होगा ऐसा। तो यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं, तो केवल इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, डीई, आया ना। हाँ सर। तो ये हो गया डीई। इस डीई के दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं? नो सर। हाँ सर। अच्छा, ये एक्स और ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? एक्स सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ये वाला लेंथ कितना होगा, ये जो बता देगा मैं मान लूंगा कि समझ आया आप लोगों को कुछ। ये वाला लेंथ पूछ रहा हूं मैं, ये वाला लेंथ मान लेते हैं डीएल है थोड़ी देर के लिए। तो अगर मुझे डीएल मिल गया, मैं जस्ट मेथड बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझे डीएल मिल गया तो मेरा डीई क्या हो, मेरा ई हो जाएगा डीई कॉस थीटा आई कैप माइनस डीई साइन थीटा जे कैप, इस सब का इंटीग्रल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा टू प्लस बीटा, हाँ या ना? अच्छा, डीई के लिए क्या लगेगा? x square theta d theta. तो डीई के लिए लगेगा पहले तो के इंटू लैम्डा इंटू डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हाँ सर। इंटू कॉस थीटा आई कैप, और इधर हो जाएगा सेम कहानी माइनस के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा जे कैप। तो अभी भी कहानी वही है कि अगर मुझे डीएल डी थीटा में मिल गया तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। तो मुझे इस डीएल की वैल्यू डी थीटा में बता दीजिए, यही इसमें ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। बोलो बेटा। x square theta d theta. नहीं, हाँ क्या बोले? एक्स x square theta theta. कैसे? Sir, tan beta equal to मैं समझ गया। आप L by x. वेरी गुड, आप दूसरा तरीका बता रहे हैं, मैं एक छोटा सा हम समझ गया मैं, वेरी गुड। वैसे भी कर सकते हैं, बट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो। ये जो ब्लैक वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स सेक थीटा डी थीटा,
Yes, sir. हाँ Yes, थीटा sir. के जैसा। अब मेरा ये जो पोर्शन है जो छोटा सा दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम आउट या जूम इन जो भी बोल लो। इसको थोड़ा जूम करके अगर देखेंगे तो देखिए, ये कहानी कुछ ऐसी है। ये है आपका डीएल लेंथ, और ये जो लेंथ है यही है आपका एक्स सेक थीटा डी थीटा, और ये एंगल है थीटा, है ना। इस छोटे से ट्रायंगल को नहीं थीटा होगा, सोच के देखो। तो इस ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं कि DL इज एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ सर, DL को वैसे tan थीटा करके भी कर सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है, वो तो सिखा दूंगा। ये विजुअलाइज कराना मेरा पर्पस था। देखो बिना ये विजुअलाइज कराए कुछ इजी मेथड है जिससे मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये एक नया विजुअलाइजेशन सीखो, ये मेरा पर्पस है। ठीक है, तो इस डीएल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस डीएल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा के लैम्डा, वो डीएल सब करने के बाद इधर मिलेगा इंटीग्रल, देख लेना कहीं कुछ गलत हो तो, कॉस थीटा डी थीटा आई कैप, और माइनस इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा जे कैप, लोअर लिमिट माइनस अल्फा, अपर लिमिट प्लस बीटा, लोअर लिमिट माइनस अल्फा, अपर लिमिट प्लस बीटा होगा। Yes. डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा, X आने वाला। एक एक्स बचेगा ना। हाँ सर। हाँ. तो ये मेरा हो गया के लैम्डा अपॉन एक्स। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, sin अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आई कैप होगा। Yes. अच्छा, माइनस ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन एक्स, ये क्या होगा बताओ, हाँ. कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, अगर समझे तो। हाँ सर। साइन का माइनस कॉस होता है, Yes. हाँ सर. साइन का माइनस कॉस होता है, और कोई नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो तो सही बोला मैंने। हाँ सर सही। माइनस टू। एक बार माइनस प्लस चेक करो तो, सर cos बीटा माइनस cos अल्फा आएगा माइनस। हाँ sir. Cos beta minus cos alpha. हाँ सही बोल रहे हैं, यहाँ बीटा माइनस अल्फा आएगा। लिख लेना है सब बाद में, काम की चीज समझो अब। तो ये एक मास्टर फॉर्मूला, एज अ मास्टर फॉर्मूला मैं हर बच्चों को कहता हूं कि इसको याद रखो, क्योंकि इसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जैसे केस 1, अगर पॉइंट P सिमेट्रिकली रखा है ना, या इफ P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, समझ रहे हो सब। Yes. तो P अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हाँ सर।
और दोनों एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, तो देखोगे जे वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। हाँ हाँ सर। ये थीटा और ये थीटा, तो अलग से फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा पुट कर देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में आ जाएगा के लैम्डा अपॉन एक्स, और शायद 2 साइन थीटा आ जाएगा यस सर। आई कैप में। यस केस 2, इसी एक फॉर्मूले से बहुत कुछ निकल जाता है। अगर कोई पूछे कि ये इनफाइनाइट है, so for infinite charged rod, इनफाइनाइट चार्ज रॉड का मतलब हो गया ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस x है, दोनों ओर इनफाइनाइट लेंथ तक है। समझे? यस तो इसके लिए भी अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुराने फॉर्मूले में अगर हम लोग अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर दे तो काम चलेगा। हाँ तो मेरा E मिल जाएगा, मैं लिखने को टाइम दूंगा, घबराना मत। 2k लैम्डा अपॉन एक्स आई कैप। Yes. घबराना मत, मैं टाइम दूंगा लिखने को। अभी सीखो कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं अलग अलग केसेस में। यही अगर ऐसा हो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट टेक्निकली देखा जाए तो कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। इनफाइनाइट इनफाइनाइट है हमारी भाषा में, कि मैं कौन सा लैंग्वेज लेके आपको समझाऊं इसके लिए कह रहा था। तो सेमी इनफाइनाइट का मेरी भाषा में मतलब ये हुआ कि एक एंड से इनफाइनाइट है और पॉइंट P यहां पर कहीं है। ये जितना कुछ दे रहा हूं ये सब इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0, 0 बीटा इज इक्वल टू 90। बीटा इज इक्वल टू 90 पुट करेंगे, यस तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा के लैम्डा बाई एक्स आई कैप और माइनस ये के लैम्डा लैम्डा बाई बाय एक्स जे कैप, माइनस या प्लस माइनस होगा। माइनस हो। माइनस क्लियर है? यस यस अच्छा, कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट एक ऐसे ही रैंडम सा। केस 4 देखूं कौन बताता है। ये मैं अपने मन से पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब है नहीं मीन्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे चेक करना है आप लोगों में से कौन दिमाग लगा पाता है। मान लो ये रॉड है, वही कहानी है सब कुछ। रॉड फाइनाइट लेंथ का भी है, लेकिन जिस पॉइंट के पर मुझे फील्ड निकालना है वो पॉइंट कहीं ऑब्लिकली प्लेस्ड है, यहां पर है। समझे? यहाँ पर है, मतलब मेरे डायग्राम में किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। हाँ सर तो कोई बोलेगा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस अगर x है तो हमारी भाषा में यही x है। यस हाँ सर। और ये जो एंगल है इसमें ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा बताओ तो देखो।
या क्या करेंगे तो मिलेगा? अल्फा को तो वो माइनस रॉड अल्फा को पूरा रखेंगे। अज्यूम करके फिर कर लेंगे। नहीं नहीं, वो जो इंटीग्रेशन किया है अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट माइनस अल्फा से प्लस बीटा है। यस यस, बीटा से अल्फा हाँ हो सर। गया। इस प्लस केस में अल्फा टू। प्लस अल्फा से प्लस बीटा होगा। हाँ हाँ तो हाँ जो सर। रिजल्ट उसमें आया है उस रिजल्ट के अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दे तो आ जाएगा। हाँ हाँ सर। यस सर। दोबारा फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो रिप्लेसिंग अल्फा बाय माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा तुम लोग बताओ? के लैम्डा अपॉन एक्स, मुझे लगता है इधर हो जाएगा साइन बीटा माइनस साइन माइनस साइन अल्फा आई कैप, और उधर हो जाएगा, उधर वही रहेगा ना, वही रहेगा। यस सर सही रहेगा। तो प्लस के लैम्डा बाई एक्स, क्या था, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यस ठीक है। तो ये जो चार केसेस हैं अगर ध्यान से देखोगे तो ये चार अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यूज दिया रहेगा तो एक एक क्वेश्चन हो गया। ज्यादा हो गया कुछ। कहाँ तक कॉपी किए हो, यहाँ तक कर चुके हो क्या ये, या बाकी है? तो केस 2 से करना है। सर केस 1 का फॉर्मूला लिखना है, ऊपर वाला हो गया उससे पहले। ये ट्रायंगल व्रैंगल का काम खत्म। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। वो फोर्थ केस दिखा सकता है?
सर एक बार फर्स्ट वाला हो गया सब? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला सर एक बार। हो गया सर। हो गया? आगे बढ़े? Yes. अब एक बात बताओ, पोटेंशियल का क्या होगा? तो हो गया फील्ड की कहानी। इसी में पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना? हाँ सर। तो उसमें वो आई कैप जे कैप लेने की जरूरत नहीं है, ई के एक्सप्रेशन को ही इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। यस Yes. तो वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, वो जब भी जरूरत होगी कर लेंगे। मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और डाइपोल ये मिला के क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? Okay. जरा कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर भी कुछ होगा क्या? ऊपर लिखा था कुछ 1 2 3 ऐसा, जो भी है समझ लो। क्यू लिख देता हूँ, क्यू। कोशिश करो इसको।
आया कुछ आंसर? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। मैं आपको लिख देता हूं क्या क्या करना है। सब लोग ध्यान से देखो। सब लोग सुन रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. फर्स्ट स्टेप, इस सिस्टम में 2 डाइपोल होंगे, Yes. तो P1 प्लस P2 निकाल लोगे, P नेट निकाल लोगे। हाँ सर। स्टेप 2, ये जो आपका दिया हुआ है कैरिंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इससे L डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। हाँ सर। स्टेप 3 वही जो पहले किया था। अब U को हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ P डॉट ई, P नेट डॉट ई लिख लेंगे। यस। Yes, sir. तो ये U होगा, U की जरूरत नहीं, मुझे तो फोर्स चाहिए। Yes. Yes. स्टेप 4 में क्या करेंगे? फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx। Yes. Yes. तो मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना? तो मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मुझे क्या करना है? इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है हाँ सर। है ना? तो इस फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और df बाई dx को 0 से इक्वेट करेंगे। यस। सो फॉर f टू बी मैक्सिमम, df बाई dx शुड बी 0 होगा। ये सारे स्टेप समझ आए? यस। यस। ठीक है, तो ये सब करने के बाद फाइनली आपको आंसर इसका मिल जाएगा। मैं देखता हूँ आंसर की मैं, हाँ मिल गया। ये आपका आंसर है। किसी को आया क्या? देखो तो मैच करके। हाँ सर, ये है। वेरी गुड। किसको आया? Sir. सर अमन बोल रहे। सॉरी, अमन बोल रहे। अमन, वेरी गुड। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, 2 मिनट और। ग्रेविटेशन में जितने फॉर्मूले बताए थे मैंने, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, वो सारे फॉर्मूले को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है, एज अ होमवर्क समझो इसको। ये 2-3 पेज लगेगा, बट नोटबुक में ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले को चार्ज के केस में फिगर बना के रेप्लिकेट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिस्ट तैयार कर लो। फील्ड, पोटेंशियल जितना है, डाइपोल एक एडिशनल है तो वो मैंने सिखाया, बट बाकी जितने डिस्ट्रीब्यूशन है सबके वो हो जाएंगे। हाँ सर, बस जी को के क्यू कर। सर वो पर्टिकुलर फिगर्स के लिए वो आप बोल रहे हो? हाँ, पर्टिकुलर फिगर्स के लिए, रिंग चार्ज, डिस्क चार्ज, लाइन चार्ज जैसे कर दिया मैंने, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब के कारण फील्ड पोटेंशियल किया था ना। यस सर। 2 पॉइंट मास सिस्टम का एनर्जी किया था, वैसे ही 2 पॉइंट चार्ज एनर्जी सिस्टम का होगा। सेल्फ एनर्जी किया था, तो यहाँ भी सेल्फ एनर्जी होगा। तो स्टेप 1 ये एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, जो 2 असाइनमेंट मैं दूंगा ना डाइपोल को छोड़ के, फील्ड और पोटेंशियल का 2 या 1 देखता हूं, वो केवल उन सारे फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है।
ठीक है। यस और सर। एक असाइनमेंट डाइपोल का है, तो ये एज ए होमवर्क मैं आपको देता हूं, इसको कीजिए। इस क्लास में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। या बाय। Yes. Thank you, sir. सर मेजर कहाँ टेस्ट पे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ तक आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका मेजर टेस्ट में 2 संडे और है ना शायद। हाँ सर। हाँ, तो मैं ओवरऑल आपको व्यू दे देता हूँ, वैसे खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब तक, लेकिन ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है और थ्योरी ऑफ कंडक्टर पढ़ना है। तो आइडियली 4 लेक्चर इज सफिशिएंट, तो होपफुली खत्म हो जाएगा तब तक। नहीं होगा तो जितना होगा उतना ही पूछेंगे, इसमें क्या है। तो आपका सर बैच जो है आपने Wednesday को ही अभी है? होमवर्क दिया है वो वेडनेसडे को है, तो तब हाँ, तक सर। करना है। क्या कल बोल- ही आपका बैच है Wednesday को है सर? वेडनेसडे को 11 से 1। अच्छा, जब भी है देख लेते हैं। तो क्या क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं, क्या पूछा तुमने। सर तो होमवर्क वेडनेसडे होमवर्क तक तब तक करना हाँ है कर लो Wednesday कर लो, को। एकदम बिल्कुल, उसमें कोई नहीं। वेडनेसडे तक होमवर्क करके रेडी रहो। तब हम लोग यहाँ तक तो मोरलेस ग्रेविटेशन था, यहाँ के बाद अब सब अलग हो जाएगा। अब आगे की चीज पढ़ेंगे, फील्ड लाइन, फ्लक्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो होमवर्क कर लीजिए उससे पहले। होमवर्क में वॉल्यूम होमवर्क हो सकता है असाइनमेंट का थोड़ा ज्यादा और फील्ड पोटेंशियल का, बट हो जाएगा। चलो bye। वेडनेसडे तक। हाँ वेडनेसडे तक कर लो, आज मंडे है ना। हाँ सर। हाँ हो हाँ जाएगा सर। हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है।